पैर में गोली लगने और आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा पहली बार सामने आए। उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि जो मुझे प्यार करते हैं उन सभी का धन्यवाद। देश में जहाँ से मुझे प्रेम मिला, जहाँ पूजन हुए, दुआएं पड़ी गई, जहाँ अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं, जहाँ बड़े बुजुर्ग, सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव यू। गाजियाबाद में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। जब महिला ऑफिस से देर रात तक नहीं लौटी तो परिवार ने तलाश शुरू की। महिला का शव ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में मिला। शव पर गंभीर चोट के निशान हैं। जौनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का वीडियो सामने आया है। चोर दुकान में चादर ओढ़ के पहुंचा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला भौरा रामपुर तिराहे पर यह घटना हुई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। चोरी की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है और बताया जा रहा है कि मनीष सेठ भौरा रामपुर तिराहे पर मनीष ज्वेलर्स और बर्तन की दुकान चलाते हैं। चोरों ने शटर तोड़ा, ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, फिर तिजोरी का ताला तोड़कर कीमती जेवर लेकर भाग गए। सुबह जब ज्वेलर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा मिला। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है किस तरह ये चोर दाखिल हुआ। शटर और ताले तोड़ के फिर इसने तिजोरी का ताला तोड़ा और वहां से ज्वेलरी लेकर भाग गया। और सीसीटीवी में इसका चेहरा ना आए इस करके इसने चादर ओढ़ रखी थी। चादर ओढ़कर ये चोर आया और उसके बाद देखिए किस तरह ज्वेलरी चोरी करके वहां से भाग गया। जेल में कैदियों से जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकारों से जेल मैनुअल बदलने को कहा। कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 महीने में जेल मैनुअल बदलने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जेल में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जाति के आधार पर काम पर बंटवारा करने की चिंता जाहिर की। और मेरठ से खबर है जहां व्रत खोलना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। कूटू के आटे से बना खाना खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई। ब्रह्मपुरी, टीपी नगर, मलियाना समेत कई इलाकों के 12 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है अस्पताल में। तो 12 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई कूटू का आटा खाने से। ब्रह्मपुरी, टीपी नगर, मलियाना की यह घटना है। और खबर अमरोहा से जहां सड़क पर दौड़ती कार आग का गोला बनी। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कैलसा मार्ग की घटना है। और अलीगढ़ से खबर है जहां बस में एक सवारी को हिचकी आने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक रोडवेज बस का चालक था जो आगरा फोर्ट डिपो रोडवेज बस में ऋषिकेश के लिए बतौर सवारी चल रहा था। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बन्ना देवी थाना इलाके का यह मामला है। बहराइच में थाने में घुसकर थानेदार की पिटाई का आरोप है। वर्दी फाड़ने और उंगली तोड़ने का भी आरोप है। मामला बैंडी थाना का है। पुलिस ने एक शख्स की तहरीर पर कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया और इससे नाराज प्रधान पति पर साथियों के साथ मिलकर थाना अध्यक्ष से मारपीट करने, वर्दी फाड़ने का आरोप है। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह की एक उंगली भी टूट गई। मामले में हेड कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान पति समेत 4 नामजद और 12 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम में थानाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है, इसीलिए उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीन चार लोगों द्वारा थाने के परिसर के अंदर थानाध्यक्ष से उनके ऑफिस में किसी विषय के बारे में वार्ता करने के क्रम में उग्र व्यवहार शुरू किया गया, जिसके बाद थानाध्यक्ष में और उनमें हाथापाई शुरू हुई और उनके द्वारा थानाध्यक्ष पर हमला किया गया। इसमें थानाध्यक्ष को कुछ चोटें आई हैं। मुख्य रूप से उनके बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। तो वहाँ पे जब ये इस प्रकार की हाथापाई शुरू हुई तो थाने पे जो अन्य उपलब्ध फोर्स था उनके द्वारा उन सभी को नियंत्रित किया गया जो कोदही गांव के लोग थे और उनको 3 को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया।
फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और 2 बदमाश गोली लगने से इस दौरान घायल भी हो गए हैं। जनसेवा केंद्र के मालिक से दोनों बदमाशों ने 50,000 की लूट की थी और इसी मामले में दोनों फरार चल रहे थे। बदमाशों के पास से तमंचा, बाइक, कारतूस मिला। मैनपुरी अराव रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश पकड़े गए। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर बिकने के बाद इनाम को लेकर 2 मिस्त्री के बीच में विवाद हुआ और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक मिस्त्री ने दूसरे पर हमला तक कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई। मामला थाना पुरवा के बंडा रोड का है। घटना के बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई हैं। थाना पुआए पर भवानी ट्रैक्टर एजेंसी पर एक व्यक्ति की डंडा मारने से मृत्यु होने के संबंध में थाना पुआए में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया था। घटना स्थल का निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त राम प्रताप सन ऑफ भगवान शरण, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, जो कि जेवा रोड थाना पुआए का रहने वाला है, जिसको थाना पुआए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।